अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहबाज अली, स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। हम बात करेंगे डेमोक्रेसी पे। डेमोक्रेसी का इंट्रोडक्शन देखेंगे हम, और इसमें हम ये जानेंगे कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, डेमोक्रेसी की डेफिनेशंस, और दूसरे जो वेरियस राइटर्स हैं उन्होंने डेफिनेशंस को किस तरह से बयान किया है, और जो है ना डेमोक्रेसी के हम टाइप्स, और जो है ना उसको हम टाइप्स उसको बाद में डिस्कस करेंगे। इसमें हम सिर्फ जो है ना टाइप्स हम बताएंगे कि डेमोक्रेसी के कितने टाइप्स हैं। तो हम डिस्कस करें स्टार्ट कर रहे हैं डेमोक्रेसी को, जो कि पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 25 है। 24 हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, और हम जो है अभी 25 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है डेमोक्रेसी। ठीक है, जिसका उर्दू में हम कहते हैं जमहूरियत। ठीक है, डेमोक्रेसी जो एक कॉम्प्लेक्स वर्ड है, एक कॉम्प्लेक्स टर्म है, जिसकी बहुत सी मीनिंग्स हो सकती हैं, बहुत सी मतलब उसको जो निकल सकते हैं। इसको हम पॉलिटिकल सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, एक सियासत का मतलब जो है ना एक सिस्टम है। ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम भी कहते हैं। एथिकल आइडियल भी कहते हैं। एथिकल आइडिया मतलब इखलाकी, एथिकल कहते हैं इखलाक को या किरदार को। ठीक है, और तीसरा जो हम इसको सोशल कंडीशन भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो डेमोक्रेसी का मतलब बहुत सी मीनिंग्स हो सकती हैं, जिस तरह से आप उसको आप किस नज़र से उसको देखते हैं डेमोक्रेसी को। ठीक है, तो डेमोक्रेसी का जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है, डेमोस से लिया गया है, और क्रेटोस से। डेमोस का मतलब है पीपल, और क्रेटोस का मतलब है रूल। तो उसका मतलब हुआ द रूल ऑफ द पीपल। ठीक है, हम आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, हम जो डिस्कस करते आ रहे हैं या डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, तो हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है द रूल ऑफ द पीपल। ठीक है, तो डेमोक्रेसी का जो वर्ड डेमोक्रेसी का जो मतलब है, जो मतलब निकल रहा है, तो उसका ये मतलब निकल रहा है कि रूल ऑफ द पीपल। बाकी इसको हम किस तरह से देखते हैं, किस तरह से इसको रूल किया जाता है, मतलब डेमोक्रेसी को कैसे अपनाया जाता है, और लोग जो है डेमोक्रेसी वर्ड को मतलब जब रूल करते हैं तो डेमोक्रेसी कहते कैसे करते हैं, और दूसरे वेरियस जो राइटर्स हैं उन्होंने डेमोक्रेसी को कैसे देखा है। तो ये जो मतलब है द रूल ऑफ द पीपल, ये तो सिर्फ इस टर्म का मतलब है। ठीक है, डेमोक्रेसी टर्म का मतलब है कि उसका मतलब रूल ऑफ द पीपल। ठीक है, अगर गवर्नमेंट की फॉर्म में देखें तो इसका मतलब है कि ज़्यादा लोगों की रूल, जो ज़्यादा लोग जो हैं हम वो रूल कर रहे हैं। हम जो है ना इसमें ये गवर्नमेंट का हम पीछे डिस्कस करके आए हैं पीछे वाली वीडियोस में, कि गवर्नमेंट का मतलब होता है तो रूल ऑफ द मैनी। ठीक है, गवर्नमेंट हम डिस्कस करके आए, डेमोक्रेसी को हम डिस्कस करके आए हैं। और रिप्रेजेंटेटिव, अगर गवर्नमेंट जो है रिप्रेजेंटेटिव हो तो उसका मतलब होता है मेजोरिटी की रूल, मतलब मेजोरिटी जो है वो रूल कर रही है इसमें कंट्री पे या स्टेट पे। रिप्रेजेंट का मतलब ये होता है। ठीक है, तो राइटर्स, इन्होंने जो राइटर्स थे कुछ, उन्होंने कैसे जो है ना उसको डिस्क्राइब किया है, कैसे उनको डेमोक्रेसी को उन्होंने डिस्क्राइब किया है और क्या वो कहते हैं। तो एरिस्टोटल का हम पीछे पीछे पढ़ के हैं, वो तो डेमोक्रेसी को बिल्कुल डिसलाइक करते हैं। वो उन्होंने जो है ना डेमोक्रेसी को मतलब जो है मतलब ऐसा कहा है कि लोग जो भी चाहें वो कर सकते हैं, वो लोगों की वेलफेयर के लिए जो भी रूल करता है डेमोक्रेसी कहलाता है, वो सिर्फ अपने लिए करता है, और लोगों के लिए, लोगों की वेलफेयर के लिए कुछ भी नहीं करता। वो मतलब अपने लिए ही सब कुछ करता है और लोगों को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, एरिस्टोटल का ये मतलब था डेमोक्रेसी के लिए। ठीक है, तो एरिस्टोटल जो है वो बिल्कुल ही डिसलाइक करता है, डेमोक्रेसी को करता है, और उसको उन्होंने जो है मॉब का टाइटल दिया है। मॉब मतलब कहा है कि ये जो है रूल ऑफ द मॉब है। ठीक है, और उसको कंडेम किया है। सीली क्या कहते हैं, सीली कहते हैं गवर्नमेंट, ऐसे ही गवर्नमेंट जिसमें हर किसी का शेयर होता है। ठीक है, हर किसी का शेयर होता है, मतलब जो गवर्नमेंट होती है तो वो आपस उनमें कंट्री का शेयर बांटा हुआ होता है। भाई ये इस हिस्से का ये तुम्हारा, वो हिस्सा मेरा, ये तुम्हारा, वो मेरा, इस हिस्से से मैं लूँगा, उस हिस्से से तुम लोगे, मतलब हर किसी का शेयर हो गया। हर जो भी गवर्नमेंट होगी उसमें जो रूल करने वाले होंगे वो कंट्री को ऐसे ही आपस में बांटते हैं और उसमें वो शेयर करते हैं। ठीक है, तो सीली का मतलब ये है कि गवर्नमेंट, ऐसी गवर्नमेंट जिसमें हर किसी का शेयर होता है। डिसी क्या कहते हैं, डिसी कहते हैं कि ऐसी गवर्नमेंट की बॉडी जो कि हर पूरी नेशन से सबसे बड़ी हो। ठीक है, फ्रैक्शन, कंपेरेटिवली लार्ज फ्रैक्शन, बहुत ज़्यादा हो, बड़ी तादाद में हो, और जो है सबसे बड़ी हो पूरी नेशन से। कैसे, इकोनॉमिकली भी बड़ी हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट के सबसे आम लोगों से ज़्यादा जो पैसा होता है वो गवर्नमेंट के बॉडी के लोगों के पास ज़्यादा होता है। हर चीज़ उनके पास ज़्यादा होती है। उनकी जो है ना मेडिकल उनकी सबसे अच्छी होती है और ज़्यादा होती है। उनकी ट्रांसपोर्ट उनकी अच्छी होती है, सस्ती होती है। मतलब हर लिहाज से गवर्नमेंट को जो है अच्छी फैसिलिटी दी जाती है आम लोगों से। मतलब ये इस हिसाब से ये कह सकते हैं कि ये जो है
पूरी नेशन से सबसे ज़्यादा जो है बॉडी है, ठीक है। अब इब्राहिम लिंकन जो आज भी हम इसको हम कहते हैं कि अगर किसी को डेफिनेशन पूछता है कि डेमोक्रेसी की डेफिनेशन बताओ क्या है, तो हम आम तौर पे हम यही बताते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट, ए गवर्नमेंट है लोगों की, ठीक है, और लोग ही उसमें रूल करते हैं और उसमें वो जो है लोगों के लिए होती है और लोग उसमें जो है ना रूल करते हैं, ठीक है। तो डेमोक्रेसी जो है एक ऐसी गवर्नमेंट है, ठीक है, लोगों की गवर्नमेंट है, ठीक है, जो बनाते भी लोग हैं और लोगों के लिए ही वो जो है गवर्नमेंट चलती है और करते रहते हैं, ठीक है। तो ये इब्राहिम लिंकन की डेफिनेशन थी। इब्राहिम लिंकन ने डेमोक्रेसी को इस तरह से बयान किया था और यही डेफिनेशंस, यही इब्राहिम लिंकन की ये जो बातें हैं ये हम अभी भी करते हैं। कोई हमसे अगर पूछता है कि डेमोक्रेसी को बताओ कि डेमोक्रेसी क्या है, तो हम कहते हैं डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ठीक है। अब देखते हैं डायमेंशन क्या है डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी कैसे वर्ड डेमोक्रेसी बना और कैसे जो है ना हमने मुल्क में डेमोक्रेसी, वर्ल्ड में डेमोक्रेसी अपनाई गई, ठीक है। तो मॉडर्न जो डेमोक्रेसी है वो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की एक प्रोडक्ट है, ठीक है। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट से ही जो हम डेमोक्रेसी बनाए गए। प्रोडक्ट क्या होता है? कोई चीज़ है हमारे पास, उस चीज़ से हम कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। कोई चीज़ हमने बाहर से मंगवाई है, फॉर सपोज हमने पेट्रोल मंगवाया बाहर से, ठीक है, वो एक हमारे पास एक चीज़ आ गई, तो हम उस पेट्रोल को यूज़ करके हम एक प्रोडक्ट बनाएंगे। प्रोडक्ट हमारे पास कौन सा होता है? लाइट का, ठीक है। पेट्रोल से हम जो है लाइट बनाते हैं, तो लाइट हमारा क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। तो ये जो है डेमोक्रेसी, ये भी एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, ठीक है। हिस्ट्री से ही वर्ड जो है डेमोक्रेसी जो एक प्रोडक्ट है वो बना है, ठीक है, हिस्ट्री से रिलेटेड बना है, ठीक है। उसमें है तो हिस्टोरिक डेवलपमेंट्स कौन कौन से थे, जिनकी बुनियाद पे, जिनके कॉन्सेप्ट को लेकर डेमोक्रेसी अपनाई गई है, मॉडर्न डेमोक्रेसी जो है अपनाई गई है, वो प्रोडक्ट बना है, ठीक है। फर्स्ट है इंग्लिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। जो इंग्लिश पार्लियामेंट्री सिस्टम कौन सा है और उसको देख के जो है डेमोक्रेसी का वर्ड बनाया गया और डेमोक्रेसी अपनाई गई है दूसरी कंट्रीज़ में, और जो है हर कंट्रीज़ में या बहुत से ज़्यादा कंट्रीज़ में अभी भी डेमोक्रेसी चल रही है और डेमोक्रेसी अपनाई गई है। फ्रेंच रेवोल्यूशन सबसे ज़्यादा जो है डेवलपमेंट थी, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट थी, जिसमें जो स्लोगन था वो ज़्यादा मैटर करता है डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है। और ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था 1789 में आया था और उनका स्लोगन क्या था? खुद मुख्तियारी, लोगों की खुद मुख्तियारी, सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल, लिबर्टी ऑफ द पीपल, इक्वलिटी ऑफ द पीपल एंड फ्रेटर्निटी ऑफ द पीपल। तो ये एक स्लोगन था जिससे जो है ना डेमोक्रेसी का मतलब निकलता है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि लोगों को खुद मुख्तियार किया जाए, उनको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से फैसले लेने चाहिए और उनको जो है अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से अपने लिए कोई किसी को इलेक्ट करना चाहिए और उसको सदारत के इंतखाब के लिए बिठाया जाना चाहिए, या उन पे जो रूल करेगा वो भी लोगों की मर्ज़ी से आना चाहिए। यहाँ तो जो रूलिंग है, जो स्टेट को रूल करे, वो सिर्फ लोग ही उसको रूल कर सकते हैं और लोगों की मर्ज़ी से ही वो लोग इलेक्ट होके आ सकें और लोगों को जो है बाउंड नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये एक उनका स्लोगन था और डेमोक्रेसी का मतलब भी यही होता है कि लोगों को बिल्कुल फुली आज़ादी दी जाए, रिलीजन के हिसाब से भी उनको आज़ादी हो, बिल्कुल वो जो भी रिलीजन अपनाना चाहे वो अपना सकते हैं, उनको कोई भी बाउंड नहीं कर सकता, मतलब सेक्युलरिज्म, ठीक है। और जो चाहे अपनी मर्ज़ी से मतलब अपने सोच के मुताबिक जो चाहे वो करें, उनको कोई बाउंड नहीं कर सकता, ठीक है। ये जो इनका डेमोक्रेसी का मतलब है। और लास्ट में है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और जब लोगों को कहा गया, लोग पहले क्या करते थे, घरों में ही अपने जो वो कुछ चीज़ें बना के वो बेचते थे। फिर उन्होंने क्या किया, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में लोगों को घरों से निकाल के एक फैक्ट्री में लाया गया और लोगों को कहा गया कि अब यहाँ पे अब मैसिव मिकदार में जो है, अब ज़्यादा मिकदार में आप चीज़ें बनाएं और हम बेचेंगे और इसमें कंट्री को फ़ायदा होगा। तो इंडस्ट्रीज़ बनना शुरू हो गई और लोग उनमें काम करना शुरू करने लगे और लोगों के उनके प्रोडक्ट के लिए बनाने के लिए उनको जो है सैलरीज दी जाती थी। तो पहले लोग जो है घर में बनाते थे, एक फैमिली होती थी या एक ख़ानदान होता था या एक दो बंदे होते थे घर के, वो कुछ ना कुछ बनाते थे और बेच के आते थे, ठीक है। फिर बाद में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रीज़ बनना शुरू हो गई, तो लोग इंडस्ट्रीज़ में जाना शुरू कर दिया गया। फिर जो है इंडस्ट्रीज़ में चीज़ें बननी शुरू हो गई, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी एक डेमोक्रेसी के लिए बड़ा एक डेवलपमेंट थी, ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है
इंग्लैंड में शुरू होता है सबसे पहले, फिर उसके बाद पूरे यूरोप में जो है फैल जाता है, जैसे कि फ्रांस में, जर्मनी में, नेदरलैंड्स में, ऑस्ट्रो हंगरी में और दूसरी जापान जैसे बहुत से मुल्क में, नेशंस में जो है ये एम्पायर्स में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फैलता हो जाता है। ठीक है, तो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अभी भी जो है एग्जिस्ट करता है और अभी भी बहुत सी कंट्रीज़ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो इंडस्ट्रीज़ अपने को डेवलप कर रही हैं। ठीक है, अब देखते हैं इंग्लिश पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है। इंग्लिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को क्यों मतलब जो है हम डेमोक्रेसी से रिलेट करते हैं। तो इंग्लिश पार्लियामेंट्री सिस्टम जो होता है बाई कैमरल होता है। बाई कैमरल का मतलब होता है जिसमें 2 बॉडीज़ हो, जिसमें 2 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, एक होता है लेजिस्लेटिव बॉडी होती है। ठीक है, लेजिस्लेटिव बॉडी में हम जैसे कि एग्जीक्यूटिव होता है, लेजिस्लेटिव होता है और जुडिशरी होता है। तो ये 3 बॉडीज़ होती हैं जो गवर्नमेंट के मतलब जो अंडर होती हैं और खुद जो है ना गवर्नमेंट होती हैं और ये फैसले बनाते, ये लॉज बनाते हैं, रूल बनाते हैं और ये जो है मतलब इसमें ये लेजिस्लेटिव इसमें आते हैं, चैम्बर्स हैं इनके। ठीक है, तो ये जो होते हैं बाई कैमरल्स होते हैं, लेजिस्लेटिव बॉडी जिसमें 2 चैम्बर्स होते हैं, लेकिन उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। चैम्बर्स 2 होते हैं और 3 इसमें पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक होता है सोवेरियन जिसमें क्राउन होता है, एक मतलब जो जैसे हमारे पास मुल्क में प्रेसिडेंट होता है या प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर के फैसले माने जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर जो कहता है वही करते हैं। ठीक है, तो ब्रिटिश में क्या है, इंग्लिश पार्लियामेंट्री में उनका क्राउन होता है, मतलब किंगशिप होगी, एक किंग होगा पार्लियामेंट में। ठीक है, एक उसका घर होगा जिसका हाउस ऑफ द लॉर्ड्स मतलब किंग का घर, और वो जो लॉर्ड्स हैं जिनका जो रूल कर रहा है उन पे उनका घर, या होगा हाउस ऑफ द कॉमन मतलब प्राइमरी चैम्बर होगा जिसमें आम लोग, जिसमें दूसरे जो इलेक्टेड लोग होंगे वो आके जो किंग के करीब होंगे, जैसे पाकिस्तान में होता है प्राइम मिनिस्टर के वुज़रा होते हैं, ये होते हैं कॉमन पीपल। ठीक है, मतलब हाउस ऑफ द कॉमन मतलब प्राइमरी चैम्बर। ठीक है, 2 चैम्बर्स आ गए, एक है क्राउन एंड पार्लियामेंट, दूसरा है द प्राइमरी चैम्बर्स। ठीक है, हमारे पास जैसे कि पार्लियामेंट्स होती हैं और नेशनल असेंबली होती है, ये जो हैं, तो इसमें ये इसी में आ रहा है। ठीक है, इस हिसाब से ये जो है डेमोक्रेसी बनाएगी। तो दूसरे वर्ड्स में कहें, इनडायरेक्ट जो फॉर्म है डेमोक्रेसी की वो होती है 19th सेंचुरी से, और ओवर द वर्ल्ड जो ये फैलती है वो फैलती है 20th सेंचुरी तक, ये पूरी कंट्रीज़ में फैल चुकी होती है इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी क्या होती है, एक होता है इसको हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी हम कहते हैं, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को। ठीक है, ये क्या होता है, जब सिटीजन्स जो हैं, शहरी जो हैं, वो अपने हिसाब से अपनी मर्ज़ी से कुछ रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। ठीक है, जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होके आते हैं वो उनके लिए लॉज बनाते हैं, कानून बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि लेजिस्लेटिव बॉडी होती है वो लॉ बनाती है, और जो एग्जीक्यूटिव होता है या जुडिशरी होती है वो उन लॉज को, उन कानून को जो है ना अप्लाई करवाती है और लोग उनको फॉलो करते हैं उन लॉज को। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होता है, जब सिटीजन्स जो हैं शहरी वो रिप्रेजेंटेटिव को अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से इलेक्ट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट मतलब इलेक्शन के थ्रू आते हैं, वोटिंग के थ्रू आते हैं। ठीक है, इलेक्ट करती है, और जो है वो रिप्रेजेंटेटिव क्यों इलेक्ट करते हैं, जो उनके लिए लॉज बनाते हैं, इसलिए वो उनको इलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये है मोस्ट मॉडर्न कंट्रीज़ जो हैं उनके पास अभी भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो इलेक्शन में चूज़ किए जाते हैं, उनको इलेक्शन में चुना जाता है। ठीक है, तो जो है डेमोक्रेसी जो है World War II के बाद ये एक हॉरिफाइड मतलब टर्म बन गया। मतलब लोग जो हैं डेमोक्रेसी को मतलब बिल्कुल ही नहीं चाहते कि हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी हो, क्योंकि World War II के बाद जो भी डेमोक्रेटिक थे डिक्टेटरशिप थे, उन्होंने क्या किया, डेमोक्रेसी के नाम पे वो करने लगे, डिक्टेटरशिप करने लगे, मतलब लोगों पे जुल्म करने लगे, लोगों को मारने लगे, अपने लिए जीने लगे, अपने लिए सब कुछ करने लगे। मतलब वो भूल ही गए कि हमें लोगों के लिए, हमने अपनी आवाम के लिए कुछ करना भी है। ठीक है, वो कह रहे थे हम डेमोक्रेटिक हैं, लेकिन नहीं, वो असल में डिक्टेटरशिप थे, वो डिक्टेटर अपनाए हुए थे और वो डिक्टेटर्स रूल कर रहे थे। ठीक है, उस कंट्री में World War II के बाद, तो इसलिए लोग जो है अब नहीं चाहते, ज़्यादातर लोग नहीं चाहने लगे कि हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी आए। वो बस जो है लोगों के लिए एक हॉरिफाइड टर्म बन गया था। ठीक है, तो डेमोक्रेसी जो है स्टैंड बोथ फॉर आइडियल भी हो सकता है, मतलब इमेजिनरी, और रियलिटी में हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, रीज़न क्या है, जब डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, वैल्यूज़, बिलीव्स, एटीट्यूड्स, हैबिट्स एंड प्रैक्टिस जो हैं वो यूनिफॉर्मली
मतलब हमें नहीं मिलती। ठीक है, जो डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी के जो मतलब है, मतलब जो लोगों के लिए, लोग रूल ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ये जो है वो नहीं अपनाई जाती हैं। वैल्यूज़, लोगों को वैल्यूज़ जो हैं वो नहीं दी जाती। लोगों के बिलीव्स नहीं होते, एटीट्यूड्स, वो जो डेमोक्रेसी का होता है, वो डेमोक्रेसी की जो जिसका मतलब है वर्ड का, वो बातें नहीं होती। वो चीज़ें अगर कंट्रीज़ में नहीं होती तो जो है वो जो है ना उसमें ज़्यादा फॉलो नहीं कर सकती, वो ज़्यादा डेमोक्रेसी उस मुल्क में नहीं चल सकती। ठीक है, तो डिक्टेटर ने सिर्फ नाम डेमोक्रेसी का लिया हुआ था। हम डेमोक्रेटिक हैं, लेकिन वो डिक्टेटर थे और सिर्फ डेमोक्रेसी का नाम यूज़ कर रहे थे। ठीक है, तो जब ये आए तो इसमें कोई भी यहाँ पे ना वैल्यूज़ थी, ना बिलीव्स थे, ना एटीट्यूड्स थे, ना हैबिट्स थी, ना ही कोई ऐसी प्रैक्टिस की जा रही थी जो डेमोक्रेसी में होनी चाहिए। कोई भी यहाँ पे सिटीजन में, स्टेट्स में ये चीज़ें हमें नहीं मिल रही थी। तो यहाँ हम जो है ना, अगर ऐसी कोई चीज़ें मिले तो हम उसको डेमोक्रेटिक कहें, लेकिन कोई चीज़ हमें वहाँ पे उन लोगों को नहीं मिल रही थी। ठीक है, तो इस वजह से डेमोक्रेसी को जो है 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। एक है फुल डेमोक्रेसी, सेमी डेमोक्रेसी एंड सूडो डेमोक्रेसी। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसका मतलब बस ये आप वर्ड टाइप्स देख लें, फुल डेमोक्रेसी, सेमी डेमोक्रेसी एंड सूडो डेमोक्रेसी। ये सिर्फ इसीलिए लाया गया था क्योंकि जो लोग आ रहे थे डेमोक्रेसी के नाम पे, वो डेमोक्रेसी नहीं कर रहे थे, वो कुछ और ही कर रहे थे मुल्क में। ठीक है, तो इस वजह से इन्होंने जो है डेमोक्रेसी को अलग अलग नाम दे के लाए, मतलब जो है अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया।